उन 10 सहाबा किराम का नाम लेकर जन्नत की बशारत दी थी, उनमें एक नाम इनका भी था, हज़रत सईद इब्न ज़ैद का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऊंचे दर्जे के सहाबी, इब्तिदा इस्लाम, अर्ली डेज ऑफ इस्लाम में इस ईमान कबूल किया था। ये वही सहाबी हैं, हज़रत सईद इब्न ज़ैद का मैं बताता चलूँ, ये वही सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जिनकी अहलिया हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन फातिमा है। इनकी वाइफ का नाम फातिमा है और वो फातिमा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है। और जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका उनको कत्ल करने के इरादे से जा रहे थे, तो रास्ते में किसी ने बताया कि उमर अपने घर की खबर लो। तो जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बहन के घर गए तो हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ थे और इनके साथ लड़ाई हुई थी, उनको मारा था। अर्ली डेज ऑफ इस्लाम हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल कर लिया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम लेकर फरमाया था कि सईद इब्न ज़ैद फिल जन्नह, कि ज़ैद का बेटा सईद ये भी जन्नती है। कितने खुश नसीब थे वो। हम में से उनके बाद चाहे कोई कितना नेक क्यों न हो, हर एक के बारे में उम्मीद तो हम कर सकते हैं उनके आमाल को देखकर, उनकी तालीमात को देखकर कि वाक़अतन ये अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, इंशाअल्लाह जन्नती होगा। हम ऐसे कह सकते हैं इंशाअल्लाह के साथ, जन्नती है नहीं जन्नती होगा, इसलिए कि उनके आमाल बता रहे हैं कि वो जन्नती होगा। लेकिन किसी के बारे में यकीन के साथ नहीं कह सकते। सहाबा किराम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें उनकी ज़िंदगी में, कुरान शरीफ में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में अपनी ज़बान मुबारक से उनके जन्नती होने की बशारत दे दी है। कितने खुश नसीब हैं। उनको दुनिया में रहकर, हमें तो मौत के बाद पता चलेगा। मैदान महशर में जब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, अल्लाह उस वक़्त ऐलान फरमाएंगे, अरे भाई तू जा, तू जन्नती है, तू जन्नती है, तू जन्नती है। लेकिन ये कितने खुश नसीब हैं कि दुनिया ही में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें उनके जन्नती होने की बशारत दे दी। तो हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहा करते थे। उनके घर के पड़ोस में एक औरत थी जिसका नाम था अरवा। वो अरवा हज़रत सईद इब्न ज़ैद के पड़ोस में रहा करती थी। एक दिन पता नहीं उस अरवा को क्या हुआ, वो अरवा बेपरवाह हो गई। ये तो मेरी तरफ हूं ना। वो अरवा बेपरवाह हो गई और बेपरवाह होकर उसने न जाने पता नहीं किस ख्याल में थी, क्या सोचा, उसने हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मुकदमा कर दिया और ये कह दिया कि सईद इब्न ज़ैद ने अपना घर जो बनाया है वो मेरी बुनियादों पर बनाया है। इनका घर छोटा था और बहुत सारा ज़मीन का हिस्सा, अपने घर का हिस्सा मेरी ज़मीन पर उन्होंने बनाया है। उनको कहो दीवार तोड़े और दीवार तोड़ने के बाद अपनी ज़मीन पर बनाए, मेरा घर छोड़ दे, मेरी ज़मीन छोड़ दे। एक सहाबी और जन्नती सहाबी। अब लोगों के अपने अपने ख्यालात हैं ना। जिनको अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया में खुशखबरी दे गए जन्नत की, अब उन पर ताना डाल रहे हैं, उन पर ये डाल रहे हैं, मुकदमा डाल रहे हैं कि इसने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। देखो किसी के मत मारी जाए और अल्लाह किसी की अकल छीन ले, तो फिर ऐसा भी होता है कि उन्होंने एक सहाबी रसूल पर, और वो भी जन्नती जिनका नाम लेकर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बशारत दी, उन पर मुकदमा कर दिया कि इसने जालिमाना तौर पर मेरे घर के बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और ज़मीन उसने मेरी ज़मीन की बुनियादों पर उठाई, अपनी ज़मीन पर नहीं उठाई।
मुकदमा कहाँ दाखिल कर दिया? मदीना शरीफ में। और मदीना शरीफ का उस वक़्त का गवर्नर था मरवान इब्नुल हकम। मरवान नाम का एक शख्स था, बनु उमैया का था, उस मदीना मुनव्वरा का उस वक़्त का गवर्नर था। उसने उनकी अदालत में जाकर मुकदमा दायर कर दिया कि सईद इब्न ज़ैद से कहो ये मेरी तरफ जो दीवार आती है वो दीवार तोड़े और अपनी ज़मीन पर बुनियादें डालकर नई दीवार खड़ी करे। इसकी मुझे गवारा नहीं है कि मेरी ज़मीन में उसके घर की दीवारें हों। थोड़ी सी ज़मीन और उसके लिए इतना बड़ा मुकदमा और इतना बड़ा दावा और इतना बड़ा चैलेंज सहाबी रसूल पर, और प्लस उस सहाबी रसूल पर जो जन्नती है, जिनके जन्नती होने की बिशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। अल्लाह अकबर। मरवान इब्न हकम ने बुलाया, आ जाओ भाई, तुम्हारे खिलाफ आई है बात, आ जाओ दरबार में आओ। चुनांचे मरवान इब्न हकम के बुलाने पर हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके अदालत में पहुँचे। कहा मुकदमा क्या है? कहा मुकदमा ये है कि किसी औरत ने जिसका नाम अरवा है, तुम्हारी पड़ोसन है, उसने तुम्हारे ऊपर मुकदमा किया है कि तुमने उसकी ज़मीन पर अपने घर की बुनियादें खड़ी की, तुमने तुम्हारी ज़मीन पर नहीं की, तो ज़मीन का इतना हिस्सा उसका है, लिहाजा तुम अपना मकान फारिग करो, तोड़ो इस दीवार को, तुम्हारी ज़मीन में बुनियादें खोदो। और उसके बाद सईद इब्न ज़ैद कहने लगे मैंने इसकी ज़मीन पर कब्जा किया है, ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने तो अपनी ज़मीन पर बनाया है, मैं इसकी ज़मीन पर क्यों बनाता? क्या मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भूल गई है? मरवान ने पूछा क्या हदीस तुमने पढ़ी? फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस शख्स ने किसी की ज़मीन पर कब्जा किया, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक ज़मीन नहीं, सातों ज़मीन, उस ज़मीन मिलाकर सातों ज़मीन निकाल कर अल्लाह उसका तौक बनाएंगे, उसकी चेन बनाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़मीन पर कब्जा करने वाले के गले में डाल देंगे। वो उठा नहीं सकेगा बोझ। हमसे तो 2 ब्लॉक नहीं उठते, हमसे 4 ब्लॉक नहीं उठते, हमसे 5 ब्लॉक नहीं उठते, हमसे 20 ईंटें नहीं उठती। चलो जो हम नहीं मेहनत करते, जो करने वाले वो 200-220 उठा लेते हैं, 200 ईंटें उठा लेते हैं, 400 ईंटें उठा लेते हैं, ऐसे भी हम लोगों ने देखे। सर पे टोकरा रखा है और 50, 60, 70 ईंटें उठाकर सीढ़ी चढ़कर वो काम करते हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में ऐसे भी लोग हैं। लेकिन जमीन और जमीन भी सातों जमीन से निकालकर उसका तौक बनाकर, उसकी चेन बनाकर उसके गर्दन में डाली जाए, कोई आसान बात है कि वो उसको उठा सके क़यामत के दिन? कहा मैंने तो ये सुना है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह ताला ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों को सातों ज़मीन का वो उसका तौक बनाकर उसके गले में डाल देंगे। जब हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा तो मरवान इब्न हकम ने कहा बस हो गया, आप जाए, बस समझ में आ गई, आप जाए। जब हज़रत सईद इब्न ज़ैद घर पहुंचे तो कहा इस औरत ने मुझ पर क्यों मुकदमा किया? इसका दिमाग भी अच्छा है, पागल नहीं है, फतूर नहीं है, मैंने इसके साथ कोई हैंकी फैंकी की नहीं है, मैंने इसके साथ कोई ज्यादती नहीं की है, वजह क्या इसने मेरे ऊपर मुकदमा कर लिया? मालूम हुआ कि इससे महज और महज शोहरत के लिए जलस करती थी मेरे से और कहा मैं फेमस हो जाऊं, जलस करती थी। उस जलस की वजह से अपनी शोहरत के खातिर उसने हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मुकदमा कर दिया। हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद कहा मैं इस औरत के लिए 3 बद्दुआएं करता हूँ, ए अल्लाह मेरी 3 बद्दुआ कबूल करना। 3 बद्दुआ करता हूँ, अल्लाह मैं तेरी पाक बारगाह में 3 पॉइंट रखता हूँ, तू उस पॉइंट पर मुझे क्लियर कर देना। एक बात यह है कि अल्लाह ये कह रही है मैंने कब्जा किया है,
किसी तरीके से जाहिर करा देना, दुनिया वालों को बता देना कि मैंने अपनी ज़मीन पर मैंने बुनियादें डाली हैं, इसके ज़मीन पर बुनियादें नहीं डाली, किसी तरह जाहिर कर देना। नंबर 2, अल्लाह अगर ये औरत झूठी है तो अल्लाह इसको नाबीना कर देना, इसको अंधा कर देना। और तीसरी बात यह की कि अल्लाह इसके घर को इसकी कब्र बना देना, इसके घर को इसकी कब्र बना देना। ये जिस घर के ऊपर मुकद्दमा करती है, ये इसका घर घर न रहे, कब्र बन जाए, अल्लाह ऐसे मेरी बद्दुआ है इसके लिए। कहते हैं कुछ दिनों के बाद मदीना तैयबा में सैलाब आया। इतना सख्त सैलाब आया कि लोगों की बुनियादें तक जाहिर हो गई। सारी मिट्टियां बुनियादों से पहले थी, वो सारी मिट्टियां जाहिर हो गई, सब चली गई, खत्म हो गई। और दुनिया ने देखा कि हजरत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मकान था और उसका जो फाउंडेशन था वो अपनी जमीन पर है। जब बुनियादें जाहिर हो गई, नियां जाहिर हो गई, फाउंडेशन जाहिर हो गए, तो दुनिया ने क्या देखा कि सईद इब्न ज़ैद की ये बाउंड्री है और इनकी बाउंड्री में इनकी घर की दीवार की बुनियादें हैं कि उनके जो है दुश्मन की और उनके पड़ोस की ज़मीन में उसकी बुनियादें नहीं है। दुनिया वालों पर यह जाहिर हो गया कि वाक़अतन हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गलत नहीं कहा था, उनकी घर की बुनियादें उनकी अपनी ज़मीन पर है। अल्लाह ने तो जाहिर कर दिया, एक दुआ तो कबूल हो गई। और दूसरी दुआ कि अल्लाह इसको नाबीना कर देना। कहते हैं कि कुछ ज़माने के बाद वो औरत वाकई नाबीना हो गई, आंखों से नजर नहीं आता था। वो घरों में रहती थी और नाबीना होकर घरों में फिरती थी। और तीसरी बद्दुआ ये थी कि अल्लाह इसके घर को इसकी कब्र बना देना। एक दिन वो नाबीना औरत अपने घर में फिर रही थी, अपने वाड़े में घूम रही थी, अपने बाउंड्रीज में फिर रही थी, अपने गार्डन में घूम रही थी। वहां उसमें कुआं था और उसको अंदाज़ा नहीं था कि ये कुआं मेरा है या मेरे सामने कुआं है। चूँकि वो अंधी थी, चलते चलते उसमें गिरी है और उसमें गिरकर मर गई है। और लोगों ने कहा इसको कौन निकालेगा, उसी के ऊपर मिट्टी डाल दी और उसका घर उसकी कब्र बन गई और उसके कुएं में वो खुद मरकर तबाह बर्बाद हो गई। गौर करें आप इस वाक़े में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ उसके मकबूल बंदों की निशानी किस कदर है कि अल्लाह अपने मकबूल बंदों की तबाही और बर्बादी और उनके खिलाफ बोलने वाले और उनको अजियत देने वाले और उनको तकलीफ देने वाले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उस शख्स को जो इंटेंशनली ऐसा करता है, अल्लाह ताला उसको कभी भी सही सालिम नहीं रखते। मरने से पहले उसकी उस बुराई का बदला ज़रूर देते हैं और ज़रूर देते हैं।